हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे, ओम नमः शिवाय। सभी को कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरी दिन की शुरुआत हो गई है और आज तो मैं अपनी पूजा वगैरह करके फ्री होके आराम से बैठ गई हूँ। और आज है मंडे, तो फास्टिंग होती है मेरी। तो उस दिन मैं थोड़ा सा ही योगा करती हूँ, करती ज़रूर हूँ। और जैसे चैंटिंग, मेडिटेशन, प्राणायाम वगैरह ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ ताकि माइंड थोड़ा शांत रहे। क्योंकि इतने ज़्यादा काम होते हैं ना, माइंड में इतनी ज़्यादा टेंशन चलती है ना, इतनी ज़्यादा टेंशन ले लेके ना मैं किसी दिन ऊपर पहुँच जाऊँगी। तो इसलिए मेरे लिए योगा करना, प्राणायाम वगैरह करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। नहीं तो मुझे बिल्कुल भी फिर नींद नहीं आती है। मैं वो कितनी भी बिजी हो, लेकिन अपने लिए 10 से 20 मिनट ज़रूर निकालो। तो ये है मेरा प्यारा सा मंदिर और मेरी पूजा हो गई है। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो जैसे पूजा वगैरह तो मैं डेली करती हूँ, लेकिन डेली दिखाती नहीं हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वैसे वीडियो वैसे भी लंबा हो जाता है। फिर भी मैं कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि मेरा डेली रूटीन रहता क्या है। और यहाँ पे मैं अभी कर रही हूँ प्राणायाम और फिर ध्यान करूँगी। और ध्यान सभी को करना चाहिए, जैसे मेडिटेशन भी कहते हैं। और ज़रूरी नहीं है उसे कोई संत महात्मा, स्पेशली जो लोग मंदिर में रहते वही करें, कोई भी कर सकता है, मेल फीमेल कोई भी। स्टूडेंट को तो खासकर करना चाहिए। तो ध्यान के लिए ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है, स्पेशली कोई मंत्र वगैरह नहीं है। बस आप ओम को अपने आईब्रो सेंटर पे देख सकते हैं, जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं। वहाँ पे बस आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है, रियलाइज़ करना है ओम के प्रतीक चिन्ह को। और जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें कंट्रोल करना है और फोकस करना है ओम पर ही। मैं इतना ज़्यादा मोटिवेट रहती हूँ, इतना एक्टिव रहती हूँ, वो सब योग की वजह से है। मैं सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती हूँ और मैंने किया भी है और अब भी मैं कर रही हूँ। तो ये सब योग की वजह से ही है, नहीं तो अब तक मेरा पता नहीं क्या हुआ होता। बीच बीच में देखो हेल्थ ख़राब भी हो जाती है, क्योंकि खाने पीने का थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते हैं। और घर पे मम्मी होती हैं तो टाइम टू टाइम हर चीज़ बनी हुई मिलती है। यहाँ पे खुद बनाओ खुद खाओ। कभी कभी ये हो गया चलो आज छोड़ ही देते हैं, एक ही टाइम खा लेंगे, ऐसा भी हो जाता है। तो इसकी वजह से हेल्थ ख़राब होती है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई दिक्कत हो। योग सभी को करना चाहिए। तो थोड़ी देर अभी कर लेते हैं पढ़ाई, फिर अपना काम भी करना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे आप लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो और अभी आपने स्टार्ट की है, बेसिक से तैयारी स्टार्ट की है, और जैसे मैथ रीजनिंग आपका कमज़ोर है और सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अच्छे से तैयारी नहीं है, तो मॉक टेस्ट ना दें। क्योंकि फिर क्या होता है, जब हमारा स्कोर कम होता है, अच्छा नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं और बहुत बुरा फील होता है। फिर इससे हमारा टाइम भी ख़राब होता है और फिर पढ़ाई करने का भी मन नहीं होता है। ये मेरे साथ हुआ है सेम। मैंने अभी यूपीएसआई का फर्स्ट मतलब मॉक टेस्ट दिया था, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो आपका मतलब 60 से 70% सिलेबस कवर हो जाए, उसके बाद आप आराम से मॉक टेस्ट और नॉर्मल टेस्ट ये दे सकते हैं। और जो PYQ हैं वो देख लीजिए और उनको सॉल्व कीजिए, और उनमें कैसे क्वेश्चन वगैरह हैं उस तरीके से अपनी आप लोग पढ़ाई कीजिए, ठीक है। आज स्टडी का 12वां दिन है और ये मेरा स्टडी प्लान है। तो जो मैंने 11वें दिन किया था वही सेम रिपीट किया है, कुछ चेंज कर दिया है, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी 1-2 दिन क्लास कर नहीं पाई, मुझे काम से बाहर जाना था, तो इसलिए। तो मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। जैसे हिंदी में मैंने संज्ञा एवं उसके भेद, पर्यायवाची शब्द कुछ पढ़े थे। मैथ में एलसीएम एलसीएम में मैं एलसीएम कर रही थी। और जो मैंने मॉक टेस्ट दिए थे 2, 13 अप्रैल का और 20 अप्रैल का, उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन लिख लिए थे, तो वो सॉल्व किए थे और कैलकुलेशन थोड़ी सी की। रीजनिंग में भी मैंने सेम किया था, यानी ब्लड रिलेशन थोड़ा सा किया, उसके बाद जो क्वेश्चन मैंने लिख लिए थे वो मैंने सॉल्व किए थे। जीएस में वही जीके जीएस में लाइव क्लास ली थी यूट्यूब से मैंने। और आज मूल विधि में ये समझा था आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस और बीएनएसएस, इसमें पढ़ना क्या है मैंने, क्योंकि अब सिलेबस में थोड़ा चेंज हो गया है। तो जब यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आ जाएगा तब उसमें पता चलेगा वैसे भी। और वैसे तो बोल रहे हैं कि जैसे आईपीसी ये चेंज हो गया इसमें, बीएनएस में, और सीआरपीसी बीएनएसएस में, तो अब हमें ये पढ़ना है। लेकिन देखते हैं, फिर भी ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पुराने में से कोई भी एक्ट वगैरह दिया तो देखना पड़ेगा। तो ये आज की क्लास मेरी बहुत अच्छी रही थी, इसकी मैंने 2 क्लास ली थी। तो आज ये मुझे अच्छे से समझ में आया और क्लियर हो गया कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था इसमें, और ये भी हो रहा था कि जैसे मूल विधि पढ़ें, संविधान पढ़ें, तो वो भी हो गया ठीक। तो आज का भाई मेरा स्टडी प्लान यही था। और 2 दिन बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होने के बाद खुद से ही फिर मोटिवेट हुए, फिर से पढ़ाई में लग गई मैं, क्योंकि बहुत टेंशन हो गई थी मॉक टेस्ट देखे। तो मेरा स्टडी का जो टाइम टेबल है वो सुबह और शाम का है। तो जैसे मैं सुबह में मैथ और रीजनिंग भी कर लेती हूँ और शाम को हिंदी और मूल विधि। तो मुझे जैसे लगता है कि सुबह में आज माइंड अच्छा है, फ्रेश है और समझ में अच्छे से आएगा, तो मैं मैथ और रीजनिंग करती हूँ। और मुझे लगे कि नहीं भाई ऑफिस का भी बहुत ज़्यादा काम है और सिर पर मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो उस दिन मैं मूल विधि हिंदी करती हूँ, क्योंकि उसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने पड़ते, उसमें सवाल नहीं करने पड़ते। नहीं तो ये ट्रिक, ये फॉर्मूले, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए मैं सुबह में कभी भी मैथ और रीजनिंग नहीं करती हूँ। मैं आराम से शाम को ही करती हूँ, और जिस दिन में एकदम से फ्री लगता है तब मैं करती हूँ। तो भाई मेरा तो यही है। अभी ज़्यादा मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, मतलब 4 घंटे से तो ज़्यादा हो ही नहीं रही है, 3.5-3 घंटे ऐसे ही हो पा रही है। और मतलब आधे घंटे ऐसे 10-20 मिनट ऐसे छोटी छोटी क्लासें में दिन में भी मतलब लंच टाइम में कर लेती हूँ। तो अभी भाई मेरा जो टाइम टेबल है वो ऐसे ही चल रहा है, और एक दिन आपको टाइम टेबल दिखाऊंगी मैं।
तो आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। तो जो लोग यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो मेरे साथ स्टडी कर सकते हैं। और मैं बिल्कुल जीरो से स्टडी कर रही हूँ, यानी बेसिक से ही। हम लोगों को मूल विधि पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मतलब सब्जेक्ट है मूल विधि, और मूल विधि से सबको ही डर लगता है। और डर तो मुझे भी लग रहा था, समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें कैसे क्या इतने एक्ट धाराएं सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, कैसे होगा, क्योंकि जो सन होती हैं और एक्ट होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आज मैंने एक सर की क्लास अटेंड की मूल विधि की, और मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और उससे बहुत सारी चीज़ें मेरी आज क्लियर हुई। और जो मुझे बहुत ज़्यादा डाउट था कि मतलब मूल विधि पढ़ें कि नहीं, संविधान पढ़ लें उससे हो जाएगा, तो उनकी वीडियो से मुझे आज ये जानने को मिला कि हाँ, अगर जो भी लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो संविधान तो पढ़ें ही वो, ठीक है। संविधान भी जरूरी है, और क्या कहते हैं उसके साथ साथ मूल विधि भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि फिर भी मूल विधि पढ़ना ही पड़ेगा, और आगे जब भी आपकी जॉब वगैरह लग जाएगी तब भी वो आगे काम आएगी। तो इसलिए मूल विधि पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आज मैंने मतलब बहुत ज़्यादा नोट डाउन भी किया था इसमें भी नहीं किया, किसने किया है? हाँ, तो आज मैंने बेसिक प्रॉपर तरीके से मतलब मूल विधि को समझा। वैसे तो मैंने फर्स्ट डे जैसे आप लोगों को बताया था कि इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि इसमें हमें क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना होता है मूल विधि में, क्योंकि मैं तो भाई मूल विधि पहली बार पढ़ रही हूँ और एग्जाम की तैयारी में पहली बार कर रही हूँ, तो मुझे पता ही नहीं था कि इसमें पढ़ना क्या है और क्या क्या होता है। तो जब मैंने क्लास ली सर से तब पता चला कि इसमें जैसे जो हम पहले पढ़ते थे कि आईपीसी और सीआरपीसी, लेकिन उसको अब चेंज कर दिया है बीएनएस और बीएनएसएस, ठीक है। ये बीएनएसएस में यानी भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये है मतलब इसमें वही पढ़ना पड़ता है कि मतलब एक अपराध के बारे में जानेंगे, दंड के बारे में जानेंगे कि भाई मतलब क्या क्या अपराध वगैरह यही। और जो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता होती है उसमें भाई इसमें प्रक्रिया दी गई है, जब हम किसी अपराधी को मतलब गिरफ्तार करने जाएंगे तो हम किस प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, कैसे हम उसे गिरफ्तार करेंगे, कैसे पेश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें सीखने को मिलेगी। तो मुझे इसलिए आज ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मतलब संविधान के साथ साथ मूल विधि भी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इनसे भाई सबको इंट्रोड्यूस होना चाहिए, क्योंकि आगे ये सब हमारी लाइफ में भी, और अगर हम जॉब करेंगे तब भी ये काम आएगी सारी चीज़ें। तो इसलिए कुछ इसमें माइनर एक्ट थे तो वो भी मतलब सर ने बताए थे, तो वो भी मैंने पढ़े थे। तो मुझे आज की क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। और जैसे मैं यूट्यूब से ही पढ़ रही हूँ तो उस पर 2-3 टीचर मैंने देखे, और जो भी मूल विधि पढ़ा रहे हैं मुझे सभी का अच्छे से समझ में आ रहा है, और मुझे जो जहाँ से लग रहा है मैं उसे वहाँ से कवर अपना करते चल रही हूँ, ठीक है। तो लोगों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ये जीएस से बिल्कुल हटके होता है, तो भाई इसको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। तो आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए, और यही है इस वीडियो में। तो आज की जो मेरी स्टडी थी वो हो गई है। मूल विधि और संविधान का बहुत ज़्यादा वेटेज रहने वाला है, ठीक है। कम से कम 14 से 16 सवाल या 20-24 ऐसे समथिंग आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भी लोग ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छा है। बस उसमें क्या है, मूल विधि और हिंदी नहीं पढ़नी पड़ेगी, अदरवाइज़ मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस वगैरह ये सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। और ऐसे ही अपना टाइम टेबल बना सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन वीडियो है। मुझे लग रहा था कि मैथ और रीजनिंग मेरा ही कमज़ोर है, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैथ और रीजनिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं, उनका स्कोर अच्छा नहीं है, क्योंकि क्या है कि स्टार्टिंग से हम लोग मैथ वगैरह छोड़ देते हैं, मोस्टली गर्ल्स। वही जो मैंने डे 11 में पढ़ा था वही मैंने रिपीट कर लिया है, और कुछ अभी न्यू नहीं लिया, क्योंकि मैंने पहले तो संडे को मॉक टेस्ट दिया था, उसके बाद मुझे काम था तो मेरी एक दिन स्टडी नहीं हो पाई, गैप हो गया। तो भाई अब मेरा तो ऐसे ही चलता रहेगा, और कोशिश करूँगी मैं अपना 100% दूँ। तो वीडियो में यही, और मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।